जय हिंद मेरे दोस्त। तो जितना भरोसा आपको खुद पे नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा भरोसा आपको ओम के नियम पर करना पड़ेगा। काहे कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये ओम का नियम जरूर पूछेगा। ओम का नियम और ओम के नियम के साथ साथ इसका सत्यापन भी पूछेगा। अगर आपको ओम का नियम पूछा तो सिर्फ 2 मार्क में सिमट जाएगा। यदि आपको ओम के नियम के साथ साथ इसका सत्यापन पूछ दिया तो 5 मार्क का पूछ दिया। ठीक, तो चलिए उसी को आज हम लोग फोड़ने वाले हैं। क्या? तो ओम के नियम को गर्दा आज उड़ा देंगे। आखिर ओम के नियम में है क्या? ओम के नियम में कुछ छोड़ा है, ठीक ना। इसको आज कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक, यदि आपसे ओम का नियम पूछा, क्या यदि आपसे ओम का नियम पूछ दिया तो आपको ओम के नियम देख के हेडिंग मारना है और लिखना है, यदि किसी चालक के भौतिक परिस्थिति जैसे कि ताप दाब हो गया। क्या? तो यदि किसी चालक के भौतिक परिस्थिति जैसे कि ये एक चालक हो गया। क्या? तो ये एक चालक है और इस चालक के भौतिक परिस्थिति में इस पे ताप और दाब में परिवर्तन नहीं किया जाए तो इसमें से जो विद्युत धारा फ्लो करेगा, इसमें से जो विद्युत धारा बहेगा, क्या इसमें से जो विद्युत धारा बहेगा, ठीक, और इस दोनों के सिरे के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो क्या होगा? तो हमेशा समानुपाती होगा। क्या? तो हमेशा समानुपाती होगा। चालक से होकर बहने वाला विद्युत धारा और इसके दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर वही क्या होगा? तो वो हमेशा समानुपाती होगा। ठीक, वही है यहाँ पे। यदि किसी चालक के भौतिक परिस्थिति जैसे कि ताप हो गया और दाब में परिवर्तन नहीं किया जाए तो चालक से होकर बहने वाली विद्युत धारा, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? आई से। विद्युत धारा को किससे दर्शाते हैं? आई से। एवं चालक के सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर, जिसको किस चीज से? तो भी से, हमेशा क्या होगा? तो समानुपाती होगा। यानी कि अर्थात क्या होगा? अर्थात यही होगा, देखिए क्या होगा? तो विद्युत धारा आई और विभवांतर भी आपस में समानुपाती होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे आई समानुपाती भी। क्या? आई समानुपाती भी। ठीक, और आई को इधर हम रखेंगे और ये समानुपाती को हटाने के लिए बराबर देंगे और इसको समानुपाती जब हटाते हैं तो बराबर के साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, आप लोग को पता होगा। तो यहाँ पे समानुपाती को हटाने के लिए बराबर के साथ यहाँ पे क्या ले रहे हैं? तो आर ले रहे हैं और ये क्या हो गया? तो भी हो गया। ठीक, आर ले लिए, भी लिए। ठीक, यहाँ पे आर क्या है? तो आर यहाँ पे नियतांक है, यानी कि आर का मान यहाँ पे नहीं बदलेगा। ठीक, और इसी को लिखते हैं कभी कभी, क्या इसी को लिखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि आई बराबर वी आर। क्या? आई बराबर वी आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, आई बराबर वी बटे आर, आई बराबर वी बटे आर। ठीक, वी बटे आर। तो यही हो गया आपका ओम का नियम यही हो गया। अगर आपसे 2 मार्क पूछता है, 2 मार्क में पूछता है तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। अगर उसके साथ साथ सत्यापन पूछ दिया तो आपको उसको सत्यापित भी करना है। तो चलिए इसका आप सत्यापन करते हैं। ठीक मेरे दोस्त, अगर आपसे ओम का नियम सिर्फ पूछे तो सिर्फ वही लिख देना है। इससे पहले जो अभी आप लोग को जस्ट बताया, अगर उसके ओम के नियम के साथ साथ सत्यापन भी करने के लिए बोले तो आपको पहले ये फिगर बना देना है। क्या फिगर? आप लोग देख लीजिए, फिगर बना देना है और उसके बाद इस प्रयोग को लिख देना है। फिगर बनाने में हम क्या किए? तो पहले क्या किए? तो यहाँ पे देखिए एक बैटरी ली है। ठीक, इधर प्लस सेल है, इधर माइनस सेल है। ये क्या हो गया? तो एक बैटरी को हो गया, ये सेल है। सेल जब कई सारे सेल मिलता है तो बैटरी बनता है। तो ये क्या हो गया? तो बैटरी लिए। ठीक, उसके बाद हम क्या लिए? तो अमीटर लिए। क्या लिए? तो अमीटर लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या लिए? तो प्रतिरोध लिए और प्रतिरोध को मापने के लिए हमने क्या किया? तो वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या? तो वोल्ट मीटर लगा दिया प्रतिरोध को मापने के लिए। और यहाँ पे एक हम बंद कुंजी ले लिए। कुंजी का मतलब क्या होगा? स्विच, जिसको बोलते हैं स्विच, वही ले लिए। ठीक ना। अब इसी बात को लिख देना है। अगर इतना भी आप कर देते हैं तो हो जाएगा, लेकिन आपको लिख देना है। आपको लिखना यही है कि इस प्रयोग में क्या किए? तो इस प्रयोग जो किए हैं, तो इस प्रयोग के लिए बैटरी, क्या? तो बैटरी यहाँ पे लिए हैं आप, बैटरी, अमीटर ये हो गया। ठीक, और कुंजी हो गया। कैसा कुंजी? यहाँ पे लिखना है बंद कुंजी, छूट गया, बंद कुंजी लिखना है, बंद कुंजी। प्रतिरोध, यहाँ पे क्या लिया? प्रतिरोध लिए, तथा वोल्ट मीटर, प्रतिरोध को मापने के लिए क्या लिया आपने? वोल्ट मीटर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी कि इसमें
जो प्रवाहित धारा हो रहा है उसको मापने के लिए क्या लिए, तो वोल्ट मीटर लिए, ठीक ना। धारा सॉरी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अमीटर तथा प्रतिरोध में प्रवाहित धारा अमीटर तथा प्रतिरोध के सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, ठीक ना। यानी कि इसमें जो धारा बहा रहा है, प्रतिरोध में जो धारा बह रहा है उसको तो हम अमीटर से नापेंगे, किससे, तो अमीटर से नापेंगे। लेकिन इसके सिरे के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको हम वोल्ट मीटर से मापेंगे, ठीक ना। तो वोल्ट मीटर को देखिए, विभवांतर को किससे, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि विभवांतर को किस चीज से मापते हैं, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापते हैं। देखिए V से वोल्ट मीटर, V से विभवांतर, और प्रवाहित धारा यानी कि धारा यानी कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो अमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को किससे मापते हैं, तो अमीटर से मापते हैं, ठीक ना। अगर आपसे पूछ दिया ओम का नियम, तो सिर्फ आपको ओम का नियम इससे पहले जो बताए थे कि किसी चालक के भौतिक परिस्थिति यानी कि, या ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी चालक में ताप दाब में परिवर्तन नहीं किया जाए तो उसमें से होकर बहने वाले विद्युत धारा तथा उसके सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर आपस में समानुपाती होते हैं, अर्थात I समानुपाती भी, जहां पे I बराबर कांस्टेंट हटाने, समानुपाती हटाने के लिए बराबर के साथ कांस्टेंट वैल्यू R लिए थे, R भी, या I बराबर भी R, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर सिर्फ ओम का नियम पूछा तो हमको इतना लिखना। अगर जब ओम के नियम के साथ साथ इसका सत्यापन भी पूछ दिया तो आपको उतना में काम नहीं चलेगा। आपको ये फिगर बनाना है और उसके बाद इस प्रयोग को लिखना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने इस प्रयोग को करने के लिए हमने एक बैटरी लिया, ठीक, एक बैटरी लिया, अमीटर लिया, अमीटर लिया, बंद कुंजी लिया, प्रतिरोध लिया तथा वोल्टमीटर लिया, और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, ये धारा यहाँ पे फ्लो कर रहा है, आई यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को मापने के लिए अमीटर को यूज किया, और प्रतिरोध के सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए हमने वोल्टमीटर का प्रयोग किया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको क्लास समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।